पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बात को गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी। आज भारत की हैसियत बन गई है मेरे बहनों भाइयों कि दुनिया के मंचों पर यदि भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। और आज मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब तक हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत माता का मस्तक झुकने नहीं देंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2017 में भारत का गृह मंत्री था। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चोरी छिपे आकर कश्मीर में उरी और पुलवामा में हमारे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया और हमारे बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए थे। गृह मंत्री रहते हुए तुरंत जाकर वहां पर जब मैं शहीदों को कंधा दे रहा था, वह दर्द आज भी मैं भूल नहीं पाता हूं जब याद आती है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी हम लोग बैठे, 10 मिनट के अंदर फैसला हो गया और उसके बाद आपने देखा हमारे बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। बहनों भाइयों, यह है भारत। यह है भारत, कमजोर भारत नहीं है। और हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया, सारी दुनिया को संदेश दे दिया। भारत का इतिहास रहा है कि हमने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चिंता आप चुप्पी साधे रहो। ये तुम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने किया ना, चुप्पी साधो। तो बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बब्बन राजभर जी को जीतना चाहिए और आप किसी के बहकावे में मत आइए। किसी चीज के लालच प्रलोभन में भी नहीं आने की जरूरत है बहनों भाइयों। अच्छा यह बताइए कि हमारे लिए देश बड़ा है, उससे बड़ी और कोई चीज है? तो देश का मस्तक ऊंचा करने वाली कौन सी पार्टी है? आप कोई कहे कि हम आपको यह दे देंगे, यह कर लेंगे, वह कर लेंगे, बहनों भाइयों, वो तो एक बार करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी तो लगातार करती रहेगी बहनों भाइयों, लगातार करती रहेगी। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप जिताइए। सपा बसपा इनकी सरकार देख लिया है, लगातार, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो। मेरी बात यह भी गलत हो तो कोई बतला देगा। बहनों भाइयों, जब जब इन लोगों की सरकारें रही हैं, इनकी सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन चाहे हमारे यहां आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में योगी जी की सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो, कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। और किसी ने यदि गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम लोगों ने उसे ठंडा कर दिया। यह भी कोई उठाकर इतिहास देखे, उसको ठंडा कर दिया। और इन लोगों के शासनकाल में, सपा बसपा के शासनकाल में
बहनों भाइयों, यहां पर उद्योग, नए उद्योग नहीं खड़े होते हैं, यहां ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलता है। जिसका चाहे बदमाश, साफिर बदमाश जिसका चाहे उसका ट्रांसफर करा दे। बड़ा माफिया जिसका चाहे यहां पोस्टिंग करा दे। है किसी के अंदर बदमाश और माफिया के अंदर ताकत कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह करा दे? है किसी के अंदर? आए दिन दंगे होते थे, क्यों इन लोगों के शासनकाल में दंगे होते हैं और हमारे शासनकाल में दंगे क्यों नहीं होते? और योगी जी ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। गुंडे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। और माफिया आलिशान जो इन लोगों ने महल खड़ा कर रखा था गलत तरीके से पैसा कमाकर, बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। एक हमारे मित्र ने मुझे बतलाया कि साहब, एक जगह मैं खड़ा था प्लेटफार्म पर, कहीं दक्षिण भारत में रहे होंगे, कहीं पर दक्षिण भारत में, केरल में, कर्नाटक में, कहीं एक मालगाड़ी पर बुलडोजर लदा हुआ था, कई बुलडोजर। तो कहीं एक आदमी ने पूछा उसके ड्राइवर से, रेलवे विभाग के अधिकारियों से, भैया ये बुलडोजर कहां जा रहा है? तो बतलाया नहीं, उसने नहीं बताया। तो वहां जो 2-4 लोग खड़े थे, बुलडोजर कहां जाएगा? बुलडोजर जा रहा होगा तो उत्तर प्रदेश जा रहा होगा। और लोगों ने कहा, वहां खड़े लोगों ने कहा, अरे भैया योगी आदित्यनाथ ने 5 साल का बुलडोजर का ऑर्डर दिया है, आगामी 5 साल का। यह दहशत होती है, यह दहशत होती है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं कहने आया हूं, आप जिताइए। जाति पंथ मजहब की भावना से ऊपर उठकर इंसाफ और इंसानियत के आधार पर अपने मतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, जिंदगी में मैंने कभी जाति पंथ मजहब धर्म की राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है, जो न्याय है। और यही हमारी भारत की संस्कृति का संदेश है। हम केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते, विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए दुनिया का इकलौता देश है भारत, जहां से हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने सारी दुनिया को संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। सारा विश्व ही हमारा परिवार है।